सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और काफी सारे बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं और इन सारे क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का एग्जाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो सभी स्टूडेंट एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बेहतरीन सी क्लास को। पहला सवाल तुम्हारे सामने है। सीमा ने एक माइक्रोवेव ओवन 7500 रुपए में खरीदा और उसे 8750 में बेच दिया। सीमा का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अपने उत्तर को 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करना है। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी देता हूं कि इस तरीके के सवाल तुम्हारी एग्जाम में आएंगे। तो मेरे भाई सीमा नाम की कोई लड़की है या औरत है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने क्या किया कि एक माइक्रोवेव ओवन है जिसको 7500 में तो खरीदा और 8750 रुपए में बेच दिया। तो यानी कि मेरे भाई यहां से लाभ कितने का हुआ सर? लाभ हुआ 7500 रुपए की चीज को 8750 रुपए में वो बेच रही है। कितने रुपए की चीज को? 7500 रुपए की चीज को। तो कितने रुपए ज्यादा मिले हैं सर? 1250 रुपए इसको ज्यादा मिले हैं। अरे 7500 में खरीदोगे और 8750 में जोड़ोगे तो 1250 का ही तो लाभ तुमको ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल मेरे भाई ये बात हमारी बिल्कुल सही है। तो सर तुमसे लाभ थोड़ी पूछा है, तुमसे तो लाभ प्रतिशत पूछा है और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। ये किसका फॉर्मूला होता है? लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है। तो लाभ कितने का मिला सर? 1250 रुपए का। क्रय मूल्य कितना था सर? खरीदी तो 7500 रुपए में थी। तो लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 25 तिया 75 और 25 पंजो 125, यानी कि ये हो जाएगा मेरे भाई कितना? 50 बटा में 3। तो जब भी तुम 50 में 3 का भाग दोगे आंसर आएगा 16 पॉइंट में 66। तो 16.66 बोल दो, 16.67 बोल दो, एक ही बात है। तो राइट आंसर तुम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी आंसर देने वालों ने मौज कर दी, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कोई भी सवाल एक बार में समझ में नहीं आता। तो प्लीज उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना। मैं गारंटी देता हूं कि आपके समझ में आ जाएगा। अब एक सवाल को मैं 4 बार रिपीट करूंगा तो जिन बच्चों के समझ में आ गया ना उनका टाइम खराब होगा, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से किसी का टाइम खराब हो? मैं तो नहीं चाहता मेरे भाई। तो आइए, तो उससे अच्छा है कि मेरे भाई आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो। देखिए, यदि एक संख्या के 5/9 का 40% और उसका भी 30% कितना है? 704 है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। सभी बच्चे बताएंगे कि वो संख्या आपकी कौन सी है। तो मेरे भाई किसी संख्या का, अब किसी संख्या कौन सी संख्या मुझे थोड़ी पता है कौन सी संख्या, तो मैं उस संख्या को m मान लेता हूं। सर उस संख्या का 5/9, उस संख्या का 5/9 का 40% का 40% मतलब 40/100 का 30% का 30% कितना है मेरे भाई? सर ये है 704। तो 704 को इक्वल टू में लिख देंगे। अब मेरे भाई कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है। तो देखो मेरे भाई, एक 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ठीक है।
5 का भाग इसमें देंगे 100 में तो 20 पंजो 100 बार जाता है। 4 एकम 4 और 4 पंजो 20 5 बार जाता है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ऊपर तो कुछ नहीं बचा, यहां पर मेरे भाई m बचा, बराबर में कितना है 704 और मेरे भाई ये हो जाएगा 5 तिया 15, तो 15 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 चौके 60 का 6, 15 7 का 105, 10,560। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये प्यारा सा सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जीके का, रीजनिंग का, मैथ का और करंट अफेयर का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपए में। 100 रुपए में जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगी और करंट अफेयर भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, साथ में इनका डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिस भी बच्चे को चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ केवल 100 रुपए में मिलेगा। मेरे भाई आप सभी के भले के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर देखो टाइम कम है और कम टाइम में मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरी है आपका रिवीजन। अब अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैं पूरी किताब पढ़ लूंगा, तो भाई अगर मान लो तुम्हारा एग्जाम 2 दिन बाद में है तो क्या तुम पूरी किताब पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। तुम ये सोचो कि मैं YouTube के पूरे वीडियो देख लूंगा, वो भी चीज भी पॉसिबल नहीं है। तो 100 रुपए के पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा जिससे आप कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, और 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर तुम्हारी एग्जाम में मिल गए तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है। तो जिस भी बच्चे को चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लेमन चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट की इकाई का कीमतों का अनुपात 28:26 है और एक परिवार इसका उपभोग मात्रा के आधार पर 15:14 के अनुपात में करता है। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट पर व्यय और लेमन चॉकलेट पर व्यय का अनुपात बताओ कितना होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। मेरे भाई बिल्कुल आसान सवाल है। मैं तुमसे बोलूं कि देखो एक बिस्किट का जो पैकेट होता है ना उसका मूल्य है 5 रुपए। मैं तुमसे बोलूं कि एक बिस्किट का पैकेट के मूल्य 5 रुपए। अब कोई आदमी दिन के 10 पैकेट खाता है, कोई आदमी दिन के 10 पैकेट खाता है, तो बताओ कितने रुपए खर्च होंगे। तो सर जब कोई आदमी दिन के 10 पैकेट खाएगा तो 10 पंजो 50 रुपए का उसका क्या होगा? खर्चा होगा। यानी कि मेरे भाई जितनी वो क्वांटिटी खाता है और जितनी उसकी कीमत है, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाता है? तुम्हारा खर्चा आ जाता है। और उसने क्या बोला है? खर्चा ही तो पूछा है। इसका मतलब इनको आपस में गुणा करना पड़ेगा। भाई यहां पर भी तो मैंने गुणा किया कि जितने वो खाता है और जितनी उसकी कीमत है, दोनों को गुणा कर दो तो तुम्हारा खर्चा आ जाएगा। अगर वो 10 की बदले 20 खाता तो 20 पंजो 100 रुपए का खर्चा हो जाता। अगर वो 20 की बदली 25 बिस्किट के पैकेट खाता तो 25 पंजो 125 रुपए का खर्चा होता। यानी जितना खाएगा और जितनी कीमत है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? तुम्हारा खर्चा निकल के आएगा। और खर्चा ही उसने पूछा है तुमसे, तो मेरे भाई इसका खर्चा निकालो तुम। देखो क्या दिया हुआ है, एक तो लेमन वाली दी हुई है, एक तो मेरे भाई कौन सी दी हुई है? लेमन वाली दी हुई है, और एक मेरे भाई कौन सी दी हुई है? स्ट्रॉबेरी वाली दी हुई है। कौन सी मेरे भाई? आपके स्ट्रॉबेरी वाली उसने दी हुई है। तो मेरे भाई देखो इसको काट लो, इसमें 2 का भाग देंगे तो 14 बार कटेगा और 14 दूना 28, और इसमें अगर 2 का भाग दूंगा तो 13 बार कटेगा, क्योंकि 13 दूना 26 होता है।
अब यहां पर इनकी मात्रा कितनी है, 15 और 14 है। तो ऐसे करो, इसको तो 15 से गुणा कर दो और इसको 14 से गुणा कर दो, इसको किससे गुणा कर दो, 14 से गुणा कर दो। तो मेरे भाई अनुपात का मतलब होता है बटा, अनुपात का मतलब होता है बटा। तो मेरे भाई 14 गुणा में 15, 14 गुणा में 15, और यहां पर कितना है, 13 गुणा में 14, 13 गुणा में 14। तो 14 से 14 कटेगा, आएगा 15 अनुपात में 13, 15 अनुपात में 13। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, 15 अनुपात में 13। तो तुम देखो सवाल में बोला है स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और लेमन चॉकलेट, यानी कि स्ट्रॉबेरी को पहले लिखना है और लेमन को बाद में लिखना है। ठीक है भाई, स्ट्रॉबेरी को पहले लिखो और लेमन को बाद में। तो ये तुम्हारी कौन सी थी, लेमन वाली, और ये कौन सी थी, स्ट्रॉबेरी वाली। तो स्ट्रॉबेरी वाले को पहले लिखो और लेमन वाले को बाद में लिख दो। तो 13 अनुपात में 15, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बोलेगा, 2 पुरुष या 9 महिला किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब 2 पुरुष 5 दिन कार्य करके चले जाते हैं, शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है और बिल्कुल आसान है। ऐसा कौन बच्चा है जो बिना पेन उठाए इस सवाल का आंसर कर दे? है क्या इस क्लास में कोई ऐसा धुरंधर बच्चा जो बिना पेन उठाए सवाल को कर दे? तो मेरे भाई तुम ध्यान से देखो, तुमसे बोला है कि 2 पुरुष भी कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में, और 9 महिला भी कितने दिन में करेगी, 9 दिन में। यानी कि दिनों की संख्या सेम है, 2 पुरुष करेंगे वो भी 9 दिन में, 9 महिला करेगी वो भी 9 दिन में। यानी कि मेरे भाई दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं। यानी कि मेरे भाई जितना काम 2 पुरुष करते हैं, जितना काम 2 पुरुष करते हैं उतना ही काम 9 महिला करती है। इसका मतलब तो यही हुआ मेरे भाई कि जितना काम 9 आदमी करेंगे उतना ही काम 9 महिला करेंगे, सॉरी 2 आदमी जितना काम करेंगे उतना ही 9 महिला काम करेंगी, क्योंकि ये भी 9 दिन में कर रहे हैं और ये भी 9 दिन में। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि हमारे 2 आदमी 9 महिलाओं के बराबर है, और दोनों 9 दिन में करते हैं। दोनों कितने दिन में करते हैं मेरे भाई, दोनों तुम्हारे 9 दिन में करते हैं। अब 9 दिन में से बोला कि जो 2 पुरुष है ना उसने 5 दिन का काम तो कर दिया। अब 9 में से 5 दिन का काम तो कर दिया, तो बचा कितना मेरे भाई, 4 दिन का काम ये बचा। अब 4 दिन का काम बचा है, जो 2 आदमी होते वो भी इसको 4 दिन में ही करते, और जो 9 महिला होती वो भी 4 दिन में करती। अरे दोनों सेम है ना, ये भी 9 दिन में करते हैं, ये भी 9 दिन में करते हैं। अगर सवाल वाला ये बोलता कि ये 5 दिन में करते हैं, इसका मतलब फिर ये भी 5 दिन में करती और ये भी 5 दिन में करती। सवाल वाला ये बोलता कि ये 15 दिन में करते हैं, इसका मतलब ये भी 15 दिन में और ये भी 15 दिन में। अब मेरे भाई 5 दिन का काम तो कंप्लीट हो गया, तो 9 में से 5 का कंप्लीट हुआ, तो बाकी के 4 दिन बचे। अब भाई 2 पुरुष भी इसको 4 दिन में ही करते और 9 महिलाएं भी 4 दिन में करती, लेकिन तुमसे बोलेंगे 9 दिनों में पूरा करने के लिए, तो यह 9 4 है तो 4 9 कर दो, राइट आंसर। तो मेरे भाई 9 दिनों में करवाना है तो 4 महिला ले लो, हो गया सवाल। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, 4 दिन। अरे 9 महिला 4 दिन में करती है, तो मेरे ठीक है 9 दिनों में पूरा करते हैं, 9 महिला 4 दिन में करती है, तो 9 दिन में 4 महिला करेंगे, बात खत्म, आंसर हजम। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पर चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 5.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। रेलगाड़ी को उन्हें ओवरटेक करने में क्रमशः 30 और 44 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल बता दो कितनी होगी। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर कितना होगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। सबसे पहले तो मेरे भाई तुम ये देखो कि सवाल में जो समय है वो किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। सवाल में जो समय दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है।
जबकि जो चाल है वो किस में दी हुई है, किलोमीटर में दी हुई है, किलोमीटर पर हावर। तो पहला काम तो ये करना है कि ये जो किलोमीटर पर हावर है ना, उसको ये सेकंडों में बदल लो, आप मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो मेरे भाई अगर मैं पहली कंडीशन की बात करता हूं तो पहली कंडीशन में चाल कितनी है, 5.4, 5.4। अब ये किलोमीटर पर हावर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मेरे भाई किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 18 तिया 54 यानी 0.3 आंसर आएगा। 0.3 को 5 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15 यानी 1 पॉइंट में 5। दूसरी कंडीशन मेरे भाई बोलिए, दूसरा आदमी चलता है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो दूसरे आदमी की मैं बात करूंगा तो ये चलता है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर से वही काम करना है मेरे भाई, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। तो 5/18, 18 से 18 कटेगा तो यहां पर मेरे भाई कितना आएगा, 5। अब मेरे भाई देखो, आदमी वही है, रेलगाड़ी भी वही है भाई, एक ही तो रेलगाड़ी है। तो जितनी लंबी है इस आदमी को पार करेगी, उतनी लंबी तब होगी जब इस आदमी को पार करेगी। यानी कि दोनों में डिस्टेंस सेम है, दोनों में डिस्टेंस मेरे भाई क्या हो गई, सेम हो गई। तो दूरी बराबर में क्या होता है, दूरी बराबर में होता है चाल गुणा में समय। क्या होता है मेरे भाई, चाल गुणा में समय होता है। दूरी बराबर में होता है चाल गुणा में समय होता है। क्लियर मेरे भाई। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मेरे भाई दोनों कंडीशनों में दूरी तुम्हारी क्या है, बराबर। भाई आदमी को ही तो पार कर रही है ट्रेन, अब चाहे वो एक आदमी हो चाहे वो दो आदमी हो, क्या फर्क पड़ता है, आदमी तो आदमी है। और वही एक ट्रेन पार कर रही है तो आदमी वही ट्रेन वही, मतलब डिस्टेंस सेम है। और डिस्टेंस बराबर में होता है चाल गुणा में समय। अब चाल कितनी है, मैंने तुमको बताया था कि जब भी चीजें एक ही दिशा में जाती है तो चाल घट जाती है, और जब भी चीजें विपरीत दिशा में जाती है तो चाल जुड़ जाती है। तो यहां पर मेरे भाई बोल रहा है कि एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि ट्रेन की चाल में से आदमी की चाल घटा दो। अब ट्रेन की चाल तो तुमको पता नहीं है, ट्रेन की चाल तो तुमको पता नहीं है, तो ट्रेन की चाल कितनी है पता नहीं, तो उसको तो x मान लेते हैं। अब एक ही दिशा में जाए मतलब घटेगी, तो पहले आदमी की कितनी है, 1 पॉइंट में 5, 1 पॉइंट में 5 हो गया है। और यहां पर समय कितना है, 30 सेकंड का, तो ये समय हो गया तुम्हारा 30 सेकंड का। दूसरी कंडीशन में आदमी की चाल, सॉरी ट्रेन की चाल पता नहीं है, आदमी की चाल कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसको घटाएंगे और इसके बाद समय कितना है सर 44 सेकंड का, तो 44 से इसको गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई देखो 30 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30x हो जाएगा, 30 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 तिया 45 यानी कि 45 हो जाएगा। बराबर में 44 को x से गुणा करेंगे तो 44x हो जाएगा, और 44 को 5 से गुणा करेंगे तो 220 हो जाएगा। 44 में से 30 घटेगा तो 14 बचेगा, ठीक है। और 220 में से 45 घटेगा तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और मेरे भाई 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, 175 तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है 175 ही आएगा क्या मेरे भाई, 175 में 25 20 ठीक है भाई। तो देखो 14 यानी x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये हो जाएगा 175 बटे में कितना 14 हो जाएगा। लेकिन सर फिर से वही बात है कि ये हमको किलोमीटर पर हावर में चाहिए, तो पहले हमने किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदला था तो 5/18 से गुणा किया था। इस बार मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलोगे तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ये 5/18 है, तो अब की बार 18 बटे में कितना कर दो 5 कर दो। 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 दिया 15, और मेरे भाई आपका बचेगा 2 5 25, इसमें 2 का भाग देंगे, 7 का 7 दूनी 14 और 7 पंजो 35, ठीक है मेरे भाई, और 2 का भाग दें 9 बार, 9 पंजो 45। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई जिन बच्चों के समझ में नहीं आया वो बच्चे एक बार देख लो फिर से। भाई पहली कंडीशन में क्या बोली थी कि पहली कंडीशन में पहला जो आदमी है वो 5.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है।
अब ये किलोमीटर पर हावर में है और ये मीटर में है, सेकंड में है, तो मैंने इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया। तो जब भी किलोमीटर पर हावर को मीटर में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। 18 तिया 54, 5 तिया 15 यानी 1.5 हो गए। सेम यहाँ पर 18 था, 5/18, 18 से कट गए, कितना बच गए? 5 बच गए। ठीक है, तो इसकी चाल आ गई 1.5, इसकी चाल आ गई कितनी? 5। अब मेरे भाई आदमी है और रेलगाड़ी है, मतलब डिस्टेंस सेम है भाई, वही आदमी रेलगाड़ी यहाँ पर है, वही आदमी रेलगाड़ी यहाँ पर है, तो दूरी बराबर में होता है चाल गुणा में समय। अब रेलगाड़ी की चाल कितनी है वो तो मुझे नहीं पता, और एक ही दिशा में जा रही है, इसका मतलब घटेगी। तो रेलगाड़ी की चाल में से आदमी की चाल को घटा दिया और गुणा में समय, समय तो 30 सेकंड का है, तो ये कर दिया। दूसरी कंडीशन में क्या बोली कि मेरे भाई रेलगाड़ी की चाल में से आदमी की चाल को घटा दी और समय कितना था? 44 का, 44 गुणा कर दिया। इनको गुणा किया तो ये आया, इसको गुणा किया तो ये आया। 44 में से 30 गया तो 14 बचा, 220 में से 45 घटा 175, 175/14। अब किलोमीटर में चाहिए, यहाँ पर 5/18 के, तो यहाँ पर 18/5 कर दो, काटा पीटी करेंगे, 45 आंसर आएगा। अगले सवाल को देखते हैं मेरे भाई। जमीन के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि tan x बराबर 3/4 है, तो कोण x की ज्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई फॉर्मूला पढ़ा होगा LAL KKA, यानी कि लाल बटा कक्का। तो ये होता है साइन होता है, ये कोस होता है और ये टेन होता है। तो टेन क्या होता है? लंब बटे में आधार। तो मेरे भाई टेन x बराबर में क्या दिया? लंब बटे में आधार, यानी यहां पर दिया हुआ 3/4, तो टेन बराबर में होता है लंब बटे में आधार, जो कि दिया हुआ है 3/4। तो लंब की वैल्यू 3 है, आधार की वैल्यू 4 है। तो यहां से अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा तो लंब की वैल्यू 3 और आधार की वैल्यू 4। तो सर कर्ण की वैल्यू कितनी होगी? कर्ण की वैल्यू होगी कितनी मेरे भाई? आपकी 5, क्योंकि तुम देख लो 3 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 16 और 9 कितना होता है? 25, इक्वल टू में 5 का स्क्वायर भी कितना होता है? 25। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। अब तुमसे पूछा है कि कोण x की ज्या यानी कि साइन ज्ञात करो, तो सर साइन x क्या होता है? साइन x होता है मेरे भाई लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है? 3 का है, कर्ण कितना है? 5 का है, 3/5। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। तो डी आंसर देने वालों ने तो मौज कर दी है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। एक पाइप एक टैंक को 6 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? अब मैंने कल भी तुमको बताया था और मैं आज भी तुमको बताऊंगा कि मेरे भाई भरने वाला हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा, और खाली करने वाला किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है मेरे भाई, भरने वाला प्लस में, खाली करने वाला प्लस माइनस में। ठीक है, तो ये 6 मिनट में भर सकता है, तो भरने वाला किस में आएगा? प्लस में। ये 12 मिनट में खाली कर सकता है, तो खाली करने वाला किस में आएगा? माइनस में। दोनों का लेस है 12 हो गया भाई, 12 में 12 का भी भाग जाता है, 12 में 6 का भी जाता है, तो 6 दूनी हो गया कितना? 12, तो ये तो प्लस में आएगा। 12 एकम 12, तो 12 का भाग 12 में देंगे तो 1 बार जाएगा। यानी कि मेरे भाई 2 भरता है, 1 वापिस खाली हो जाता है। इसको आप इस तरीके समझो कि 2 लीटर पानी भरा, 1 लीटर वापिस निकाल लिया, तो कितना बचा मेरे भाई? 1 लीटर ही तो बचा, प्लस का कितना बच गया? 1। ठीक है मेरे भाई, दोनों को मिलाकर, अरे 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही तो आएगा। अब मेरे भाई टोटल काम कितना है? 12, लेकिन टोटल 12 काम तो करवाना नहीं है तुमको, तो मेरे भाई 1/4 काम करवाना है। तो 12 का 1/4 निकालो मेरे भाई, 12 का 1/4, तो 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, 3,
तो मेरे भाई यहां पर बोला है कि कितना मिनट भाई, तो एक काम है, तो एक को तीन करोगे तो 1 2 और 3, तो कितने मिनट का टाइम लगा, 3 मिनट का टाइम लगा। बात खत्म। तो डी आंसर देने वालों ने मौज कर दी है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए फिर अगले सवाल पर भी बढ़ लेते हैं। तुमसे बोला 1/20 2/50 का कितना प्रतिशत है। जो 1/20 है वो 2/50 का कितना प्रतिशत है। तो मेरे भाई निकाल लो यार, जो 1/20 है वो 2/50 का कितना प्रतिशत है। तो परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दो मेरे भाई। अब चार चीज बटे में नहीं रह सकती, चार चीज बटे में नहीं रह सकती, तो ये गुणा होगा यहाँ पर और ये गुणा होगा यहाँ पर। तो 50 को 1 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा। परसेंटेज है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 का भाग देंगे इसमें, तो ऐसे कर लो मेरे भाई, 5 गुणा में 100 करेंगे तो 500, 500 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 125 आंसर आएगा। बात तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई, तो 125 आंसर हो जाएगा। बात खत्म। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 1200 सैनिकों की एक फौज के पास 12 दिनों का रसद है। यदि फौज में सैनिकों की संख्या बढ़कर 1800 कर दी जाए तो रसद कितने दिन तक चलेगी। मेरे भाई बिल्कुल सिंपल सवाल। तुमसे क्या बोला है कि 1200 सैनिकों की एक फौज है, 1200 सैनिकों की एक फौज है, इसके पास में 12 दिनों का रसद है। यानी कि ये जो 1200 आदमी हैं उसको कितने दिन तक खा सकते हैं, 12 दिन तक खा सकते हैं। लेकिन अब 1200 आदमी तो है नहीं, अब आदमी कितने हो गए, 1800। तो 1800 का भाग दे दो मेरे भाई इसमें, तो 2 0 से 2 0 कटेगी, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर देने वालों ने मौज कर दी है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि 758 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 256 रुपए में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। बताइए मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, छूट की। ठीक है भाई, छूट यानी कि बट्टे की। तो छूट कितने की मिली मेरे भाई, लिखा हुआ कितना था 758 रुपए में, और बिकी कितने में 256 रुपए में, तो 256 को घटा दो। अरे 758 की चीज 256 में बिकेगी तो बाकी की तो छूट ही है। तो भाई घटा दो, 8 में से 6 गया तो 2, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया तो 502। यानी छूट कितने की मिली है, 502 रुपए की। और लिखा हुआ कितना था 758, तो 758 और परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दीजिए। 2 का भाग देंगे मेरे भाई, 2 का भाग देंगे तो 25 यानी कि 251 आएगा, और 2 का भाग देंगे 2 3 6, 2 7 का 14 और 2 9 का 18। 251 को 100 से गुणा करेंगे 251, उसके पास में डबल 0, और इसमें मेरे भाई 379 का भाग देंगे तो 6 तिया 18, लगभग 6 बार भाग जाएगा तो 6 करेंगे। तो मेरे भाई देखो 9 पंजे 45, 9 6 का 54 का 4 5, 7 पंजे 35 42 और 5 का 47, असल का 4, 6 ती 18 और 4 का 2274। तो मेरे भाई 0 में से 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, 24 में से, ठीक है मेरे भाई 24 में से 22 गया तो 236, फिर से एक 0 लगा लेंगे तो 2274 23 60, फिर से 6 बार ये भाग जाएगा तो 66 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, और 66 पॉइंट में कुछ आंसर यहीं पर है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आए होंगे, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। बेहतरीन तरीके के सवाल थे, बेहतरीन क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, वो भी बड़े आराम से। अब जिनका भी पेपर है भाई वो लास्ट तक देख लेना, वरना तो मेरे भाई आपको पछताना पड़ सकता है। इसी तरीके की आगे भी क्लास आएंगी और सब सब्जेक्ट की आएंगी।
तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।